गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दूसरी इकाई का पाठ दूसरा कलाकार यह एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आपने ध्यान से सुनना है। कलाकार इस पाठ के लेखक है राजेंद्र यादव जी। इनका जन्म हुआ था 1929 में उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हुआ है और मृत्यु इनकी 2013 में दिल्ली में हुई थी। यह एक साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारों से किनारे तक, सारा आकाश, शह और मात तथा उखड़े हुए लोग। यह सब इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार हैं। यह अंत तक अपने कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अब मैं इस कलाकार कहानी का रूप बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है। एक बार एक बहुरूपिया ने साधु का रूप धारण किया और नगर से बाहर बड़े पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की और वहाँ तपस्या करने लगा। धीरे धीरे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि एक बहुत बड़े महात्मा ने आकर क्या किया है, डेरा लगाया है और लोगों की उस साधु से मिलने के लिए लोगों की गर्दी बढ़ने लगी। लोगों को उस साधु पर विश्वास होने लगा और साधु मन ही मन मुस्कुराता रहता कि मैं कैसे लोगों को बुद्धू बना रहा हूँ। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ और वे हंस पड़े और उन्होंने कहा, ऐसे ढोंगी साधु तो कई अपने गांव में आते रहते हैं। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई और उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ जी तैयार हो गए, क्योंकि पत्नी का सवाल था। साधु ने जब दूर से ही उनको आते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ कि नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उनके यहाँ आ रहा है। और जब वह उसके पास आए तो सेठ जी ने साधु के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज जैसे भी हो सेठानी जी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की क्या है, लक्ष्मी है। इसी के कारण मेरे घर में करोड़ों की संपत्ति आई हुई है। साधु ने डोली में सेठानी जी को देखा और उस साधु ने क्या किया, फिर उस साधु ने चुटकी भर राख ले जाकर डोली के पास जाकर उन सेठ जी की पत्नी के ऊपर डाला और उन्हें रोज आने के लिए कहकर अपनी आंखें बंद की और समाधि में लीन हो गए। सेठानी रोज आने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सुधरने लगी। सेठ जी को साधु पर बहुत विश्वास हो गया। उसने साधु को बहुत सा धन देना चाहा, परंतु साधु ने उससे धन नहीं लिया। महात्मा की इस महानता से सेठ जी की आंखों में क्या आ गए, आंसू आने लगे। और दूसरे दिन सेठ जी फिर साधु से मिलने गए तो साधु वहाँ पर था क्या, साधु वहाँ से गायब था। इतने में एक आदमी आया और सेठ के चरण पकड़ लिए और उसने कहा, मैं ही वह कल का साधु हूँ, मैं ही एक बहरूपिया साधु हूँ। आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा तो दिया, मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए था। सेठ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर छोटे से इनाम पर क्या है, संतुष्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति क्या रहना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। धन्यवाद।